आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। उद्देश्य आर्यस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, जिसमें शिक्षा के 3 प्रकार बताए गए थे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, जिसमें 2 टाइप यानी 2 टाइप पे चर्चा कर दी गई है। तीसरा टाइप बचा है निरौपचारिक शिक्षा, जिस पे आज अध्ययन हम सभी करेंगे। निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, इन सभी प्रकरण पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से भिन्न होती है। यानी औपचारिक और अनौपचारिक अनौपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से भिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक से भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली है, जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली सरल और लचीली होती है। यह शिक्षा प्रणाली सरल और लचीली होती है। यह शिक्षा प्रणाली समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो समाज के असहाय, मजबूर, उपेक्षित एवं वंचित वर्ग की व्यक्ति। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा मूल रूप से समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो असहाय हैं, मजबूर हैं, उपेक्षित हैं एवं वंचित वर्ग के हैं। यह शिक्षा कभी भी ग्रहण की जा सकती है, अर्थात किसी भी आयु में ली जा सकती है। निरौपचारिक शिक्षा यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के से भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली ही निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली कहलाती है। यह शिक्षा प्रणाली अत्यंत सरल और लचीली होती है। यह समाज के असहाय, मजबूर, उपेक्षित एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों के लिए मूल रूप से यह शिक्षा प्रणाली है। यानी मूल रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो समाज के असहाय, उपेक्षित और वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं। निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली के विभिन्न रूप हैं।
विभिन्न रूप हैं। नंबर 1 सतत शिक्षा। नंबर 2 प्रौढ़ शिक्षा। नंबर 3 खुली शिक्षा। और नंबर 4 दूरस्थ शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूपों के चर्चा हम बारी बारी से एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सतत शिक्षा किसे कहते हैं। सतत जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, सतत अर्थात निरंतर या जीवन पर्यंत। सतत शिक्षा वह शिक्षा है जो निरंतर और जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो 15 से 35 आयु वर्ष पूरी कर रहे हों, यानी 15 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है जो निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं। यानी 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर और अशिक्षित। प्रौढ़ शिक्षा यानी 15 से 35 आयु वर्ग के वह व्यक्ति जो निरक्षर और अशिक्षित हैं, उन व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। खुली शिक्षा तीसरा प्रकार है, यानी तीसरा रूप इसका है खुली शिक्षा। खुली शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है। खुली शिक्षा में आयु, योग्यता, शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम का कोई बंधन नहीं होता है। खुली शिक्षा में आयु, योग्यता, शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम का कोई बंधन नहीं होता है। यानी खुली शिक्षा वह शिक्षा है जिस शिक्षा में आयु, योग्यता, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम का कोई बंधन नहीं होता है। शिक्षा का माध्यम इसका क्या है? खुली शिक्षा का माध्यम, खुली शिक्षा पत्राचार के माध्यम से दी जाती है, आकाशवाणी के माध्यम से दी जाती है, दूरदर्शन के माध्यम से दी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वीडियो कैसेट्स के माध्यम से दी जाती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग अर्थात टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दी जाती है। यानी खुली शिक्षा पत्राचार, खुली शिक्षा का माध्यम पत्राचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स, खुली शिक्षा का माध्यम पत्राचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से दी जाती है। चौथा हमारा है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते और देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यानी दूरस्थ शिक्षा देश के
दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के लिए दूरस्थ शिक्षा यानी देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए है। एक बार पुनः हम निरौपचारिक शिक्षा का रिपीट करते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूप कौन से हैं। पुनः एक बार रिपीट करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। यह शिक्षा प्रणाली अत्यंत सरल और लचीली होती है। समाज के असहाय, मजबूर, उपेक्षित एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों के लिए मूल रूप से यह शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। यह शिक्षा प्रणाली किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं। जैसे सतत शिक्षा, सतत जैसा शब्द से ही इंगित हो रहा है, सतत अर्थात निरंतर चलने वाली शिक्षा। जो शिक्षा निरंतर और जीवन पर्यंत चलती रहती है उसे सतत शिक्षा कहते हैं। सेकंड हमारा है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य है कि 15 से 35 आयु वर्ग के वह व्यक्ति जो निरक्षर और अशिक्षित हैं। तीसरा हमारा थर्ड पॉइंट है खुली शिक्षा। खुली शिक्षा में आयु, योग्यता, शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम का कोई भी बंधन नहीं होता है। यह बंधन मुक्त होता है। खुली शिक्षा पत्राचार के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से एवं वीडियो कैसेट अर्थात टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा ही खुली शिक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, दूरस्थ शब्द का तात्पर्य ये है कि दूर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, अर्थात समाज के ऐसे व्यक्ति जो देश के दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हों और जो औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हमारे देश में सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर पर प्रारंभ किया गया था। आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।